जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो होता चला जा रहा है। स्पेशली बीजेपी की सरकारें करती चली जा रही हैं। राहुल गांधी ने अभी अभी पुणे में छात्रों की गूंज कार्यक्रम किया, उसमें स्मैश पेट्रियार्की कहा और उसमें एक घटना हो गई। एक लड़की राहुल गांधी के सामने आती है, कहती है कि मैं आदिवासी समाज से आती हूं और महाराष्ट्र की सरकार में सरकारी कॉलेजों में 30 साल की उम्र के बाद एक आदिवासी स्टूडेंट को पढ़ने के बावजूद भी, एडमिशन होने के बावजूद भी हॉस्टल का कमरा नहीं मिलता है। इसी बात पर राहुल गांधी ने अगले ही दिन एक लेटर लिख दिया महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस को और उसके अगले दिन यह काम पूरा हो भी गया। मेरी तो आंखें चौंधी आ गई। समझ नहीं पा रहा हूं कि राहुल गांधी कांग्रेस के नेता है या देवेंद्र फडणवीस के नेता हैं। राहुल गांधी का लेटर जाए और बीजेपी का नेता तुरंत के तुरंत वही काम कर दे, यह बात तो ऐसी हो गई कि रेगिस्तान में अचानक नदी फूट पड़ी हो, धाराएं बह चली हो। थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं। महाराष्ट्र के सरकारी कॉलेजों में जो बच्चे पढ़ते हैं, खास करके आदिवासी समाज से आते हैं, उनको हॉस्टल दिया जाता है। लेकिन अगर पढ़ते पढ़ते उम्र 30 साल से ज्यादा हो जाए तो हॉस्टल से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। अगर कोई बच्चा 30 साल की उम्र के बाद पीएचडी करने आए, एमफिल करने आए, नेट जीआरएफ करने आए तो फिर उसे हॉस्टल का कमरा नहीं दिया जाता। प्रेफरेंस दी जाती है 30 साल से कम उम्र के छात्र को। यही बात आदिवासी समाज को अच्छी नहीं लग रही थी, लिहाजा आदिवासी समुदाय से आने वाले छात्र 12 दिन से अनशन पर बैठे हुए थे और महाराष्ट्र की सरकार से गुहार लगा रहे थे कि यह एक नियम बदल दीजिए, बाकी सब ठीक ठाक चल रहा है। इसी आंदोलन में शामिल एक लड़की राहुल गांधी के पुणे वाले प्रोग्राम छात्रों की गूंज प्रोग्राम में पहुंचती है, स्टेज पर जाती है और राहुल गांधी से अपना सवाल करती है, बताती है कि क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राहुल गांधी के सामने शांति से, आराम से यह लड़की अपनी बात रख देती है। राहुल गांधी आश्वासन देते हैं कि वे उनकी मदद करेंगे और वे करते भी हैं। अगले ही दिन राहुल गांधी एक पत्र लिखते हैं, ऑफिशियल पत्र लिखते हैं। लोकसभा विपक्ष की हैसियत से वे महाराष्ट्र के सीएम से रिक्वेस्ट करते हैं कि यह नियम बदल दिया जाए और छात्रों की मांग मान ली जाए। होता क्या है, आम दिन होते तो फिर इस मांग को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया जाता और सरकार इसके बारे में भूल जाती। लेकिन जमाना जेनजी का है, लेकिन जमाना प्रोटेस्ट्स का है। जहां जहां प्रोटेस्ट हो रहे हैं तहां तहां सरकार को झुकना पड़ रहा है। इस सरकार ने बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट देखे नहीं थे और देखे थे तो उन्हें कर्व करना बहुत आसानी से यह सरकार सीख गई थी। लेकिन अब प्रोटेस्ट के आगे, सवालों के आगे यह सरकार डगमगाती नजर आ रही है, क्योंकि 400 पार नहीं ना हुआ है, इसीलिए उतना दम नहीं दिखा पा रही है। देवेंद्र फडणवीस के पास लेटर पहुंचता है। देवेंद्र फडणवीस अगले ही दिन यानी बीते सोमवार को सभी पार्टियों की मीटिंग बुलाते हैं। सभी पार्टियों की मीटिंग में यह फैसला लिया जाता है कि सभी पार्टियों की मीटिंग में यह फैसला ले लिया जाता है कि यह लिमिट हटा दी जाएगी, यानी कि अब कोई भी आदिवासी समाज से आने वाला छात्र पीएचडी करना चाहता है, डबल पीएचडी करना चाहता है, रिसर्च करना चाहता है तो उसे सरकारी कॉलेजों में दाखिला तो मिलेगा ही, साथ ही हॉस्टल का रूम भी मिलेगा। यह छात्रों की तपस्या और राहुल गांधी इफेक्ट है जो अब काम करने लगा है। इंडियन एक्सप्रेस पर खबर छपी है, पहले 3 शब्द देखिए, राहुल गांधी इफेक्ट क्वेश्चन मार्क। यह खबर क्यों है? मैंने आपको बताया बीते सोमवार को देवेंद्र फडणवीस ने एक मीटिंग बुला ली। यह मीटिंग इसलिए भी थी कि पूरे महायुति को जो पार्टियां फिलहाल के लिए महाराष्ट्र की सरकार में सत्ता में हैं, उनको एकजुट करके रखा जा सके। न जाने कब कौन सा नेता इधर फिसल जाए तो सरकार उधर लुढ़क जाए। देवेंद्र फडणवीस की सरकार का बंबू 2 तंबुओं पर टिका हुआ है। तंबू नंबर 1 शिवसेना एकनाथ शिंदे वाली और एनसीपी अजीत पवार वाली। इन 2 तंबुओं की वजह से ही देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने हुए हैं। अगर एक भी फिसला तो फिर तंबू गिर जाएगा। इसी तंबू को बचाए रखने के लिए अब देवेंद्र फडणवीस ने फैसला लिया है कि ऐसी मीटिंग्स रोजाना होंगी। एक फैसला और भी ले लिया गया है कि सरकार के अलग अलग मंत्री जो कि अलग अलग पार्टियों से आते हैं, अलग अलग कोटे से आते हैं,
उन सभी को हिदायत दे दी गई है कि आपस में चुगली मत कीजिए, आपस में बुराई मत कीजिए, कम से कम मीडिया के सामने मत कीजिए, भले ही अंदर कर लीजिए और सरकार को कम से कम मजबूत दिखाइए। यही है वो राहुल गांधी इफेक्ट जिसके बारे में इंडियन एक्सप्रेस बात कर रहा है। इसी राहुल गांधी इफेक्ट पर खबर शेयर करते हुए वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार लिख रहे हैं कि राहुल गांधी की वजह से एकनाथ शिंदे के अच्छे दिन आने वाले हैं। एकनाथ शिंदे, याद कीजिए, उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ करके इधर आए थे एनडीए में महायुति में शामिल होने, मुख्यमंत्री बन भी गए, अगले चुनाव में उप मुख्यमंत्री हो गए। अब क्या पता मन में इच्छा जग रही हो पुनः मुख्यमंत्री बनने की और राहुल गांधी के कारण वो सपना पूरा भी हो जाए। खैर, राहुल गांधी इफेक्ट है, कब तक चलेगा ये देखना पड़ेगा और अगर लंबा चला तो 2029 की राह आसान तो नहीं दिखती। इस पूरी खबर के बारे में आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरीके की और भी खबरों को देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।